ओम नमः शिवाय। आपको पता है कि हम जीवन में स्वस्थ रहते हुए 100 वर्षों तक या शतायु कैसे हो सकते हैं? इसके लिए आपको वैदिक कल्चर और वैदिक परंपरा या सनातन परंपरा को अपनाना पड़ेगा। तो आज हम शुरू करते हैं कि हमारी दिनचर्या की शुरुआत कैसे हो और किस तरह से हम अपने जीवन की शुरुआत करें और अपने दिन की शुरुआत करें। तो इसके लिए आपको जैसे सुबह उठेंगे तो शयन सैया पर ही आपको पलंग पर बेड पर ही आपको दोनों हाथों को ऐसे जोड़ना है और एक मंत्र का उच्चारण करना है अपने हाथों की तरफ देखते हुए। और मंत्र है कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्ये सरस्वती, कर मूले तु गोविंदः, प्रभाते कर दर्शनम। और फिर अपने हाथ को अपने मुंह पे ऐसे फेर लीजिएगा और प्रणाम कीजिएगा और इससे शुरुआत कीजिएगा तो आपका जीवन, आपका दिन बहुत अच्छा गुजरने वाला है और इसमें विश्वास कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। ओम नमः शिवाय। और वैदिक संस्कृति और सनातन संस्कृति के जीवन जो चर्या है, हमारी दिनचर्या है, उसके अगले प्रोसेस में जब आप पहला मंत्र पलंग पे बैठ के पढ़ेंगे और हाथों को देखे पढ़ेंगे, उसके बाद दूसरा मंत्र आपको पलंग से नीचे उतरते हुए आप जब जमीन पर पैर रखेंगे तो हमको धरती माता को या पृथ्वी माता को प्रणाम करना होता है। उसके लिए एक मंत्र है और ये मंत्र सारे नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। तो वो मंत्र है समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन्य मंडले, विष्णु पत्नी नमस्तुभ्याम पादस्पर्शम क्षमस्व में। मतलब हमको क्षमा कीजिए और हम आप को प्रणाम करते हैं और पूरा, क्योंकि जीवन हमारा आपके ऊपर चलेगा, हम चलेंगे आपके ऊपर, तो इसलिए हमको क्षमा कीजिएगा। तो इस तरह का आप इसकी जीवनचर्या से आपको शुरुआत कीजिएगा दिन की। और आप पृथ्वी मंत्र पढ़ लेते हैं, उसके बाद आप क्या करेंगे, ऊषापान किया जाता है। ऊषापान मतलब होता है कि सुबह जब आप उठेंगे तो आपको एक पानी पीना होगा, मतलब खाली पेट, और आधा लीटर पानी पी सकते हैं या 1 लीटर पानी पी सकते हैं, जितनी आपकी कैपेसिटी है, या धीरे धीरे आप बढ़ा सकते हैं। 1 गिलास 2 गिलास इस तरह से आप पानी पिएंगे। और पानी या तो गुनगुना पीजिएगा या फिर रात को रखा हुआ तांबे के बर्तन में रखा हुआ पानी पीजिएगा। उससे आप बलशाली होंगे, दीर्घायु होंगे और पेट के विकार सारे दूर हो जाएंगे। वात पित्त कफ दोष की निवृत्ति हो जाएगी और आपकी जो भी समस्याएं होती हैं, कब्ज की समस्या हो, बवासीर की समस्या हो, किसी भी तरह की समस्या हो, वो आपके विकार दूर होते हैं। और आप इस नित्य प्रतिदिन इसको अपनाइएगा और जीवन में हमेशा इस तरह से पानी पिएंगे। इसको हम ऊषापान कहते हैं। और उसके बाद आप बाकी के कार्य करेंगे जो मैं आपको बताऊंगा आगे आगे। थैंक यू वेरी मच। ट्राई। अब आप पानी पीने के बाद आपको मलमूत्र कैसे त्याग करना है उसकी विधि बताते हैं। सबसे पहले आप कपड़ा रखेंगे सर पे और सोच के लिए जाएंगे और ज़्यादा जोर नहीं लगाना है और बात नहीं करनी होती है, बोलना नहीं होता है। शांत रह के दांत थोड़े से दबा के रखने हैं जब आपको सोच आए। और उसके बाद आप जब इसको कर लेंगे तो आप अपने गुदा द्वार को और मूत्रेंद्रियों को भी आप अच्छे से धोएंगे। और धोने के बाद आप हाथ धोएंगे और हाथ धो के जब आप 7 बार मिनिमम हाथ धोने हैं आपको नल के सामने। और लघु शंका के बाद 4 बार कुल्ला जरूर करना है और दीर्घ शंका के बाद 7 बार कुल्ला करने की विधि वैदिक परंपराओं में और सनातन परंपराओं में है। तो कम्प्लीटली स्वच्छ होके और मौन रहते हुए आप सोच करेंगे और फिर बाहर आएंगे। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। सोच करने की विधि में हमने जो आपको बताया कि दांत बीच के करना चाहिए, इससे तो दांत मजबूत होते हैं आपके और सुंदर होते हैं। और इससे आपका कब्ज की समस्या, पेट में जो कब्ज की समस्या है वो ख़त्म होती है। वात पित्त कफ जैसे दोषों की मतलब समाप्ति होती है। और साथ में ही बवासीर जैसी समस्या कभी नहीं होगी आपको, कभी एसिडिटी नहीं होगी। इस तरह की जो पेट के विकार संबंधी समस्याएं हैं वे सब की निवृत्ति हो जाती है। और जब आप स्वच्छ रहेंगे, जैसे धोने की प्रक्रिया बताई है, कुल्ला करने की प्रक्रिया बताई, जितनी भी बार आप लघु शंका जाएँ तो नल के सामने जाके आपको अच्छे से हाथ धोने हैं। अच्छे से 7 बार हाथ धो के, मतलब साबुन से धोएं या मिट्टी से धोएं, जो भी परंपरा है। उसके बाद आप 4 बार कुल्ला करें जरूर अच्छे से। और कुल्ला करने के बाद जब अगर आपको दीर्घ शंका आई है तो आप 7 बार कुल्ला मिनिमम जरूर कीजिएगा। तो इस तरह से आपकी जो निवृत्ति होती है, सफाई होती है, बहुत अच्छी हो जाएगी। जैसे कि आपको स्वच्छ होने की प्रक्रिया हम बता रहे थे
इसमें आपको अपने मन की स्वच्छता भी रखनी है, अपने विचारों की स्वच्छता भी रखनी है। तो किसी भी तरह के विचार आपके सुबह के टाइम पे, मतलब किसी भी टाइम पे नहीं आने चाहिए, जैसे लोभ हो गया, क्रोध हो गया, या कि ईर्ष्या हो गई, या फिर मतलब किसी भी तरह के मनोवेग और मतलब प्रतिशोध की भावनाएं, ईर्ष्या की भावनाएं, इस तरह के किसी भी तरह के विचार आपके जीवन में नहीं आने चाहिए। आपके जीवन में हमेशा भला करने का, परोपकार करने का, साथ में अच्छे से जीने का, सच बोलने का, और सम्मान के साथ रहने का, सम्मान पाने का, सम्मान देने का आपका विचार ये रहना चाहिए जीवन में। और इस तरह से आप अपने विचारों की भी शुद्धि करेंगे। आप लालच नहीं करेंगे, आप मेहनत से कमाने की कोशिश करेंगे, और अपने धन को एक उचित जगह पे खर्च करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद। नमस्कार। बाय। अब शौच आदि निवृत्त होने के बाद आपको दंत धावन करना, मतलब दांतों की सफाई करनी है। और दांतों की सफाई का जो विधान है वैदिक परंपरा में, वो दातून का प्रयोग करना होता है। चाहे वो नीम की दातून हो, चाहे वो आपका शीशम की दातून हो, चाहे बबूल की दातून हो, इस तरह की कोई भी दातून आप प्रयोग कर सकते हैं, या फिर मंजन भी कर सकते हैं। लेकिन इसमें दातून करने का कुछ निषेध बताया गया है कि किस किस दिन, आपको संडे के दिन, एकादशी के दिन, और मतलब आपको चौदस के दिन, और आपको मतलब व्रत, अमावस्या, पूर्णिमा और श्राद्ध के दिन दातून नहीं करनी, तब आपको ये मंजन करना होता है। और मंजन करने के बाद आपको जीभ साफ भी करनी होती है। तो आप, उसका यंत्र भी आता है, आप आराम से जीभ साफ कीजिए, और इस तरह से पूरा कुल्ला करते हुए और पूरा मुंह को साफ करते हुए आपको अच्छे से सफाई करनी है। थैंक यू। ओम नमः शिवाय। जो भी मैं यहाँ बता रहा हूँ चीज़ें, आपको वैदिक कल्चर से रिलेटेड बता रहा हूँ। अगर किसी को ये लगता है कि ये निषेध क्यों है, ये इस तरह की प्रक्रिया क्यों है, इसका क्या साइंटिफिक कारण हो सकता है, इसका क्या वैदिक या आज के परंपरा के हिसाब से क्या इसमें सुधार होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, या फिर ये इतना ज़रूरी क्यों है, तो कुछ भी अगर आपको लगता है कि ये मैं नहीं मानूंगा, या मैं जब तक इसको साइंटिफिकली प्रूव नहीं हो जाता या कुछ नहीं, तो मुझे आप मैसेज कर सकते हैं और मुझसे पूछ सकते हैं। फिर मैं आपको इसका वैलिड रीज़न एकदम प्रूफ के साथ और तथ्यों के साथ दूंगा कि यदि हमको कुछ चीज़ों को मना किया गया है किसी दिन करने के लिए, या उस प्रक्रिया को अपनाने के लिए मना किया गया है, ये प्रक्रिया क्यों अपनाई जाती है, उसके लिए अगर आपको लगता है कि ये होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, इसका क्या रीज़न है, जानना चाहते हैं, तो आप मुझको मैसेज कर सकते हैं और मैं आपका जवाब दूंगा। और अब दंत धावन के बाद आपको व्यायाम और वायु सेवन की विधि बताते हैं। अगर आप अपने शरीर को सुडौल, सुगठित, सुंदर और एकदम बीमारियों और विकारियों से रहित चाहते हैं, तो आपको व्यायाम करना होगा। योग व्यायाम देश काल परिस्थिति के अकॉर्डिंग आप करेंगे, उसके अनुसार करेंगे, और जीवन को जो भी आपकी स्वास्थ्य की तरफ ले जाता है वो प्रक्रियाएं आप करेंगे। आप सीखिए, व्यायाम सीखिए, योग सीखिए और वो कीजिए। और इसके साथ वायु सेवन करना होता है। वायु सेवन का मतलब होता है हम प्योर ऑक्सीजन को लें और गहरी गहरी सांस लें। जब आप प्योर ऑक्सीजन के क्षेत्र में हो, ऐसा नहीं कहीं पॉल्यूशन में होता वहाँ भी ऐसा गहरी सांस लेंगे वो नुकसान कर जाएगी। तो वो रोज़ आपको 2 घंटे, मतलब 2 किलोमीटर के आसपास आपको रोज़ घूमना है और बिना थके घूमना है, और गहरी गहरी सांस लेते हुए आपको घूमना है। वो वायु सेवन कहा जाता है। व्यायाम आप कीजिएगा। धन्यवाद। अब हम आपको अभ्यंग विधि बताते हैं। अभ्यंग विधि मतलब तेल की मालिश कैसे की जाए। तो जरा, श्रम, वात के विनाशार्थ और दृष्टि बढ़ाने के लिए और स्वस्थ रहने के लिए, हष्ट पुष्ट रहने के लिए आपको तेल की मालिश नित्य करनी चाहिए। और गर्दन से नीचे आप सरसों के तेल की मालिश कर सकते हैं। गर्दन के ऊपर आप मतलब सरसों तिल का तेल यूज कर सकते हैं। सर हमेशा आपका ठंडा रहना चाहिए, सिर और पैर हमेशा गर्म रहने चाहिए। ये विधान है। आप तलवों की मालिश कर सकते हैं, कान में तेल डाल सकते हैं, नाक में देसी घी डाल सकते हैं। तो इस तरह से, और अगर आपके घर में कोई बुजुर्ग हैं तो उनके यदि तलवों की मालिश आप रोज़ करें, मम्मी पापा या दादा दादी जो भी हैं, तो तलवों की मालिश करने से पूरे शरीर की एक एनर्जी उत्पन्न होती है और उससे सारे विकार मतलब बहुत जल्दी खत्म होते हैं। तो ये आप अपनाइएगा और स्वस्थ खुद भी रहिएगा और अपने घर में अपने मम्मी पापा दादा दादी और जो भी हैं उनको स्वस्थ रखिएगा। धन्यवाद। अभ्यंग क्रिया के बाद, अभ्यंग क्रिया भी कुछ दिनों के लिए निषेध है, जैसे
पूर्णिमा हो गई, अमावस्या हो गई, एकादशी हो गई, व्रत हो गया, श्राद्ध हो गया, सूर्य संक्रांति हो गई, इन दिनों में अभ्यंग क्रिया निषेध की जाती है। इसके साथ साथ क्षौर क्रिया कैसे की जाए? क्षौर क्रिया मतलब जो आपके नख छेदन है या दाढ़ी बनाना है या बाल काटना है या इस तरह की जो क्रियाएं हैं वो भी आपको इन दिनों में नहीं करनी। बाकी जो सोमवार हो गया, बुधवार हो गया और शुक्रवार हो गया, ये 3 दिन बहुत सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं इन क्रियाओं के लिए। और यदि आपको बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है तो ये आप कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन कुछ भी साइंटिफिक चीज़ इनके पीछे रहती हैं जिसके लिए निषेध किए जाते हैं। अगर आप इन 3 दिनों में करेंगे, मतलब सोमवार और बुधवार और आप शुक्रवार के दिन अपनाइए नखछेदन के लिए और आप मतलब दाढ़ी के लिए और बालों के लिए, तो प्रोग्रेस करेंगे जल्दी से जल्दी। थैंक यू वेरी मच। स्नान विधि बताते हैं। स्नान विधि हमेशा स्वच्छ जल से और निर्मल जल से करनी चाहिए। गंगा आदि नदियों का पानी बहुत स्वच्छ होता है, उनसे भी कर सकते हैं, वो सर्वोत्तम माना गया है। अदरवाइज आप घर में रह सकते हैं, स्वच्छ और ताज़े जल से आप स्नान कीजिए और माथे पे या सर पे पहले पानी डालिए, क्योंकि सर हमेशा ठंडा होना चाहिए। और शरीर को मल के आप नहाइए और ये विचार कीजिए कि मेरे शरीर का और मन का दोनों का मल उतर रहा है। और मंत्रोच्चारण कीजिए। ज्वर में नहीं नहाना आपको, मतलब बुखार में नहीं नहाना, दौड़ कर आ रहे हैं पसीने में तब नहीं नहाना, आपको खाना खाने के तुरंत बाद नहीं नहाना, इनसे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। और नहाने से, नित्य प्रतिदिन नहाने से आपको आपकी जठराग्नि तीव्र होती है, तेज होती है। और आप नहाने के बाद स्वच्छ वस्त्रों को धारण करें, एकदम धुले हुए वस्त्रों को धारण करें जिनमें कोई हिंसा ना हो, ऐसे वस्त्रों को पहन के मंत्रोच्चारण मंदिर में प्रवेश करें और तब पूजा पाठ करें। धन्यवाद। अभिवादन शीलस्य नित्यं वृद्ध्योपसेविन चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। मतलब यदि आप आयु, विद्या, यश और बल में वृद्धि चाहते हैं तो नित्य आपके घर में जो बड़े हैं, माता पिता हैं, दादा दादी हैं, बड़े भाई बहन हैं, उनको नित्य अभिवादन करें, उनको प्रणाम करें, उनके प्रति श्रद्धा भाव रखें, माता पिता के चरण स्पर्श करें, बड़ों के चरण स्पर्श करें, तो आपको इन चारों आयु में, विद्या में, यश में, बल में वृद्धि होती दिखाई देगी और आप एक गौरवान्वित और एक अच्छा, एक सुघड़ जीवन जी सकते हैं। ये हमारी वैदिक कल्चर और वैदिक संस्कृति की खूबसूरती है कि आपको एक सच्चे इंसान के रूप में, आपको एक सच्चे मानव के रूप में उत्पत्ति करती है। धन्यवाद। और अब आप स्नान करने के बाद आपको मस्तक पे तिलक लगाना चाहिए। और तिलक चाहे चंदन का हो, चाहे कुमकुम का हो या किसी भस्म का तिलक हो। और इसकी परंपरा बहुत प्राचीन है। और ये क्योंकि जगह जो है ये आज्ञा चक्र है, इसको हम थर्ड आई चक्र कह सकते हैं, इसको हम एनर्जी का स्रोत कह सकते हैं, ये हम त्रिवेणी भी कहते हैं इसको, क्योंकि ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना तीनों नाड़ियों का जो संगम होता है वो यहाँ पे होता है। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पे आपका ध्यान हमेशा बना रहे। और चंदन का तिलक लगाने से ये मस्तिष्क भी ठंडा रहता है और आपके अंदर प्रकाश और तेज उत्पन्न होता है। इसके बाद आपने इष्ट देव का, मतलब सुबह 3 टाइम संध्या का प्रोसीजर है, मतलब या तो सुबह और शाम को भी कर सकते हैं आप, 2 टाइम भी कर सकते हैं। संध्या मतलब पूजा पाठ, गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं, एक माला सुबह, 1 माला शाम को आप कर सकते हो। तो अपने इष्ट देव और परमात्मा का भजन कीजिए। और अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम विष्णु पादोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। अगर आप पूजा कर लेते हैं तो आप पूजा के दौरान एक चरणामृत को बनाइए, तैयार कीजिए, जो तुलसी दल कमल के साथ या तुलसी दल के साथ उसको बनाया जाता है। उसकी विधि मैं आपको बाद में बता दूंगा। और उसका आप सेवन करते हैं तो आप सभी दुखों से निवृत्त हो जाते हैं, आपके सभी रोग नष्ट हो जाते हैं। और ईश्वर का चरणामृत पीने से और आपका जो जीवन है वो हमेशा आपके लिए एकदम प्रफुल्लित और खुशियों से भरा रहता है। तो पूजा के बाद ये चरणामृत पीना अति। नमस्कार। और अब बात करते हैं भोजन ग्रहण करने की। तो भोजन ग्रहण का मतलब ये है कि जब आप भोजन ग्रहण करें तो सबसे पहले आप ईश्वर को, भगवान को, अपने इष्ट देव को भोग अर्पण कीजिए। और उसमें तुलसी दल डालने का, छोड़ने का विधान है। इसका वैज्ञानिक महत्व ये है
कि जब हम तुलसी दल भोजन में रखते हैं, डालते हैं, तो उससे न्यूनाति न्यून रूप में भी विद्यमान जो विषाक्त तत्व है भोजन के अंदर वो समाप्त हो जाते हैं। और कहा भी गया है तुलसी दल संपकार्दन्नम भवति निर्विषम। तो इस तरह से आप उसको डालिए और भोजन ग्रहण कीजिए। भोजन ग्रहण करने से पहले आप हाथ पैर कुल्ला अच्छे से कीजिए और ध्यान दीजिए। और साथ में ही अगर आपसे पहले सबसे ज़्यादा किसी और को ज़रूरत है घर में, या उसको भोजन कराइए और उसके बाद स्वयं भोजन कीजिए। तो इससे आपके भोजन को आपको पूरे शरीर में लगेगा और उससे आपकी उन्नति होगी। धन्यवाद। जो है अब जब आपके सामने भोजन का थाल आ जाए तो आप भोजन के थाल के चारों तरफ थोड़ा जल छिड़किए। उसमें ये भावना रहती है कि जो कीट पतंग है वो हमारे भोजन में प्रवेश न करें। और 3 मंत्रों के साथ थोड़ा जो लवण रहित ग्रास थाली के राइट साइड में निकाल के रखिए। ओम भूपतये स्वाहा, ओम भुवन पतये स्वाहा, ओम भूतानां पतये स्वाहा। अर्थात हम पृथ्वी मंडल को, आकाश मंडल को या भुवन मंडल को और पृथ्वी के जितने जीव हैं उनको सबको तृप्त करने की भावना रहती है। उसके बाद स्वयं भोजन ग्रहण करिए और बोलिए ओम प्राणाय स्वाहा, ओम अपानाय स्वाहा, ओम व्यानाय स्वाहा, ओम समानाय स्वाहा, ओम उदानाय स्वाहा। इस तरह से आप अपने शरीर के सभी प्राणों की तृप्ति के लिए आप वो भोजन कर रहे हैं। और आपके शरीर के अंदर जो जा रहा है भोजन वो सभी प्राणों को आपके एक उच्च ऊर्जा दे और संपूर्ण तरीके से वो भोजन आपकी तृप्ति करे, आपके प्राणों की तृप्ति करे। इसके साथ आप भोजन के ग्रास कीजिए और इसके बाद ओम अमृतो स्तरणमसि स्वाहा या ओम ब्रह्मार्पण ब्रह्मा हविर्ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मो तेन गंतव्यम ब्रह्मा कर्म समाधिना। या फिर आप पढ़ सकते हैं ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। इस तरह से मंत्रोच्चारण करके आप भोजन को ग्रहण कीजिए। इसमें भावना रहती है कि जो हमारा भोजन हो रहा है वो अमृत तुल्य हमारे शरीर को प्राप्त हो, हमारी जठराग्नि तेज हो। और साथ में ही बीच बीच में भोजन में पानी मत पीजिए और पानी भोजन के बाद आपको लगभग 1 घंटे बाद पानी पीजिए। थैंक यू। नमस्कार। और जैसे कि आपको पता है कि भोजन करते समय बीच बीच में पानी पीने का वैसे विधान नहीं है, लेकिन यदि आपका मन करता है कि मतलब उसके आप बिना आप रह नहीं पा रहे हैं तो आप बीच में पानी पी सकते हैं थोड़ा। और भोजन के बाद में लगभग 45 मिनट से 1 घंटा के अंदर आप पानी पीजिए। उससे आपकी जठराग्नि मजबूत होगी और अच्छे से पाचन क्रिया होगी। इसके साथ ही आपको भोजन कितना करना चाहिए उसके विषय में कहा गया कि 2 भाग अन्न के, 1 भाग वायु का और 1 भाग जल का। अल्लाह इतना भोजन आपको करना चाहिए कि जल का 1 पार्ट बचा रहे पेट में, 1 पार्ट हवा का बचा रहे और आधा पेट भरे अन्न से, ताकि भोजन को घूमने में सुविधा हो या उसको पचने में सुविधा हो। अच्छे से चबाकर लगभग 32 बार एक ग्रास को चबाना चाहिए। उससे आपके दांत मजबूत होते हैं। अगर कोई चबा के नहीं खाता तो उसकी पाचन क्रिया भी कमज़ोर होती है और दांत भी कमज़ोर होते हैं। तो अच्छे से 32 बार चबाकर आपको भोजन करना है। भोजन के पश्चात आप करें मंत्र का उच्चारण ओम अमृता पिधानमसि स्वाहा, ताकि आपके शरीर में जो भोजन गया वो अमृत तुल्य आपके शरीर में लग जाए। ठीक है। और इसके साथ साथ आप भोजन उतना भी ना करें जितना आपके शरीर से ज़्यादा हो जाए या आपको पेट पचा ना पाए। भोजन इतना कम भी ना करें कि आपके शरीर को ना लगे या उससे आपका शरीर बनना बंद हो जाए। भोजन स्वच्छ स्थान पर एकदम शुद्ध वातावरण में बैठ के कीजिए और किसी कोढ़ी व्यक्ति से, खुजली वाले व्यक्ति से या किसी खांसी जुकाम इस तरह के व्यक्ति से के द्वारा बनाया हुआ भोजन ना करें। और साथ में ही जो ईर्ष्या करता हो, द्वेष रखता हो, मन में वैर भाव हो, घृणा करता हो, इस तरह के विचार के द्वारा बनाया हुआ व्यक्ति से भोजन ना करें। अपने विचार भी शुद्ध रखें भोजन करते समय और इसी तरह के विचारों के साथ आप भोजन को ग्रहण कीजिए। शरीर की, भोजन की और किसी भी चीज़ की 3 प्रकृतियाँ होती हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक। जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, ये कहावत कही गई है। और यदि आप सात्विक प्रकृति के बनना चाहते हैं, सात्विक जीवन जीना चाहते हैं तो आपको सात्विक भोजन करना चाहिए। आप यदि राजसिक जीवन जीना चाहते हैं तो राजसिक भोजन करना चाहिए। आप यदि तामसिक जीवन जीना चाहते हैं तो तामसिक भोजन करना चाहिए। जो राजसिक भोजन होता है उसमें तेज मसाले, तीखे, गरम, ज़्यादा ठंडा इस तरह के भोजन आते हैं।
जो तामसिक होता है उसमें अध कचा, अध पका, बदबूदार और मीट, मांस, मछली, शराब इस तरह की चीज़ें आती हैं। और जो सात्विक भोजन होता है उसमें शुद्ध प्रकृति से बनाया हुआ एकदम स्वच्छ और शाकाहारी खाना आता है, जिसमें बहुत कम तीखे मसालों का प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह के भोजन को आप अपनाइए और आपके विचारों की शुद्धि भी होगी, मन की शुद्धि भी होगी, शरीर की शुद्धि भी होगी। तो सात्विक भोजन इज द बेस्ट बैलेंस। ओम नमः शिवाय। और भोजन में चौके की व्यवस्था, मतलब सबसे पहले तो ये है कि भोजन को एकदम दुर्गंध रहित, धूल रहित और प्रकाश वाले स्थान पे, प्रकाशमय स्थान पे, शुद्ध स्थान पे भोजन बनाना चाहिए और चारों तरफ से घिरे हुई जगह पर ही आपको भोजन ग्रहण करना चाहिए। इसके साथ साथ एक जो हमारी प्रक्रिया मिटती जा रही है वो है चौके की व्यवस्था के। भोजन जहाँ करते हैं वहाँ चौका लगाना चाहिए और वो व्यवस्था इसलिए की जाती है क्योंकि उसमें 4 तरह की वैज्ञानिकता है, 4 तरह की शुद्धि की बात की गई है और वो है क्षेत्र शुद्धि और द्रव्य शुद्धि, काल शुद्धि और भाव शुद्धि। तो इन 4 प्रकार की शुद्धियों के विषय में आपको मैं अगले वीडियो में बताऊंगा और इन तरह की शुद्धियों को लेके ही चौकी की व्यवस्था का प्रचलन किया गया है। थैंक यू। ओम नमः शिवाय। अब बात करते हैं क्षेत्र शुद्धि की। क्षेत्र शुद्धि मतलब जहाँ भोजन बनाया जाता है, जहाँ भोजन खाया जाता है। आप विचार कीजिए कि जहाँ का वातावरण स्वच्छ होगा, जहाँ का पर्यावरण एकदम स्वच्छ होगा, तो वहाँ के क्षेत्र के हिसाब से भी आपके शरीर पर प्रभाव पड़ता है, तो भोजन पर भी पड़ता होगा। इसलिए यदि आपको भोजन ऐसी जगह पे कराया जाए जो बहुत गंदी हो तो आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, और ऐसी जगह पे किया जाए जहाँ उपवन हो, फूल हो या कोई सुगंधित वातावरण हो, तो कितना आपके अंदर एकदम परिवर्तित भावनाएं, जो बहुत अच्छी वाली भावनाएं हैं वो उत्पन्न होंगी। तो इस तरह से भोजन को भी करने का और क्षेत्र की शुद्धि करने का ये प्रावधान है। दूसरा, अधिकृत व्यक्ति ही भोजन को छुए या अधिकृत व्यक्ति भोजन को परोसे या उसको बनाए। कोई भी ऐसा ना कि कोई भी घुस जाए किचन में और वो कुछ भी मतलब टच करे। तो इस तरह से जीवाणुओं की, कीटाणुओं की शुद्धता के लिए हमको ऐसे अच्छे वातावरण में भोजन करना चाहिए, अपने क्षेत्र की शुद्धि करनी चाहिए ताकि भोजन। अब बताते हैं द्रव्य शुद्धि। द्रव्य शुद्धि का मतलब होता है कि आप जो भोजन खा रहे हैं उसके पीछे किस तरह की आपकी धनार्जन या कमाने की प्रक्रिया रही है। यदि स्वच्छ मन से और बिना किसी अनीति के, बिना दुराचार के, बिना किसी चीज़ के यदि आप वो भोजन करते हैं जिनसे आपकी इनकम हुई है, वो तरीके सही होते हैं, तो वो शुद्ध और शुद्ध द्रव्य वाली बात की गई है। इसी तरह से काल शुद्धि। काल शुद्धि का मतलब होता है कि आप गलत समय पे, सूरज के छिपने से पहले भोजन कर लें और उगने के बाद भोजन करें। तो दिन दिन में ही आपको भोजन की सारी व्यवस्थाएं निपटा लेनी चाहिए। और कहा भी गया है कि जो चरक संहिता में है कि हिताशी श्यान मिताशी स्यात काल भोजी जितेंद्रिय। तो इस तरह से अपनी इंद्रियों को आप जीत जाएंगे, जितेंद्रिय हो जाएंगे यदि आप अपने समय पे भोजन करते हैं, समय पे उचित खाना खाते हैं। तो इस तरह से आप भोजन पीते हैं। भाव शुद्धि पे, भाव मतलब भावना, बनाने वाले की भावना और खाने वाले की भावना, दोनों की भावना में कुछ इस तरह की, जैसे उत्तेजना हो गई, ईर्ष्या हो गया, क्रोध हो गया या दुर्विचार हो गए, दुर्भावनाएं हो गई, इस तरह के विचार के साथ आप भोजन ना करें। इस विचार के साथ भोजन को ना बनाएं। यदि आपके खाने के समय पे आपके विचारों में शुद्धता रहेगी, बनाने वाले के विचारों में शुद्धता रहेगी, तो जो शुद्धता होती है विचारों की, जो भावनाएं होती हैं वो खाने में प्रवेश करती हैं। चाहे आप बना रहे हो, चाहे खा रहे हो, चाहे आप परोस रहे हो। तो ऐसे व्यक्ति से कभी खाना ना खाइए उनके जिसके भाव दुर्विचार के या दुर्भावना के या ईर्ष्या के या कैसे बदला लेने की भावना के या किसी भी तरह की गलत भावना के विचार अगर होंगे किसी के मन में, तो वो खाने वाला भी और खिलाने वाला भी, दोनों के लिए जो है वो भोजन वो बहुत नुकसान करेगा और बहुत अच्छा नहीं रहेगा। तो भाव होते हैं भोजन सामग्री की शुद्धता की। दोस्तों, जहाँ भोजन की सामग्री रखी, कच्चा माल रखा है, जहाँ आटा रखा, दाल रखी, कहीं पे भी, या जो आपने भोजन बनाया है वो 1 सेकंड के लिए भी मतलब खुले में ना हो, खुला ना रखा हो, उसको तुरंत ढक दिया जाए। क्योंकि जो चूहे होते हैं, जो छिपकलियाँ होती हैं, जो कीट पतंगे होते हैं, जो मक्खियाँ होती हैं, जो मच्छर होते हैं, इनके अंदर बहुत विषाक्त पदार्थ जमा हुए होते हैं। इनके जो मल मूत्र होते हैं इनमें बहुत ज़्यादा, क्योंकि 1 सेकंड में वो काम कर देते हैं
और भोजन पूर्णतः दूषित हो जाता, जो कीटाणुओं को और वायरस को और इस तरह की चीज़ों को उत्पन्न करता। तो 1 सेकंड के लिए भी आपके किचन में या जहाँ भी कच्चा माल रखा जाता है वो ढका हुआ रहे हमेशा, मतलब खुला ना रहे 1 सेकंड के लिए भी। तो इस तरह से शुद्ध सामग्री, भोजन की शुद्ध सामग्री का प्रयोग करें और उसके लिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा। के पश्चात दांतों को अच्छे से साफ करें, 16 बार कुल्ला करें और दांतों को एक बार कुल्ला मुंह में मुंह पानी रख के उससे मुंह को फुला के आप आँखों पे छींटे मारें, उससे आपकी आँखें स्वस्थ होगी, दांत भी ठीक होंगे, पायरिया की बीमारी नहीं होगी। साथ ही खाने के तुरंत बाद आप मतलब कसरत करना, तैरना या मतलब दौड़ना या भागना, नहाना या मैथुन क्रिया करना या फिर एकदम से काम करने बैठ जाना, ये बहुत गलत है। 100 कदम चलें खाने के बाद, उसके बाद आप वज्रासन में बैठें 10 मिनट और उसके बाद आप पलंग पे लेट के, सीधे लेट के आपको गहरी 8 सांसें लेनी है। राइट करवट को लेके आपको 16 सांसें लेनी है और लेफ्ट करवट को लेट के आपको 32 सांसें लेनी है। या फिर वैसे उल्टा भी कर सकते हैं कि 16 सांसें आप लेफ्ट करवट से और 32 सांसें आप राइट करवट से लीजिए। तो इसके बाद आप बाकी की काम कीजिएगा, तो बहुत स्वास्थ्य रहेगा आपका, अच्छा और बहुत अच्छा रहेगा। की बात करते हैं, भोजन करने के तुरंत पश्चात आपको सोना नहीं चाहिए। उससे पहले आपको जो क्रियाएं बताई हैं, मतलब वॉक वगैरह करने की, तो उसके बाद आप बिस्तर पे जाने से पहले आप अच्छे से हाथ पैर धोएं और बाकी जो भी आपकी लघु संख्या दीर्घ संख्या करनी है वो कीजिए। स्वच्छ पैर कीजिए, स्वच्छ हाथ पैर और सब चीज़ें धोने के बाद आप बिस्तर पे जाइए और भगवान का भजन कीजिए, स्वाध्याय कीजिए। साथ ही स्वच्छ वातावरण की जगह जहाँ ऑक्सीजन की पूरी पूर्ति हो और ऐसे में हो जहाँ कीट पतंगे ना आए, ऐसी जगह पे सोना चाहिए, उसका पूरा इंतजाम हो। और साथ ही आपको दक्षिण की तरफ सिर करके सोना चाहिए और बाईं करवट लेके सोना चाहिए। 6 से 7 घंटे की नींद आपके लिए पर्याप्त रहती है, लेकिन प्रैक्टिस करने के बाद आप कम भी सो सकते हैं। जो योग करते हैं वो कम में भी आपको नींद की पूर्ति हो जाती है। तो इस तरह से आप यदि सोएंगे और योग निद्रा करेंगे तो आपको उचित और अच्छी और बहुत बढ़िया नींद आएगी और आपका स्वास्थ्य हमेशा उत्तम रहेगा।